हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स, मतलब अगर देखा गया तो नेक्स्ट जो हफ्ता रहने वाला है वो तो कम्प्लीटली बजट से रिलेटेड ज़्यादा चर्चाएं रहेगी। बट उसके अलावा भी दोस्तों दुनिया भर के बाज़ार में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें यहाँ पे सामने आने वाली है। सो वो न्यूज़ भी आप लोगों ने इग्नोर बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी का मतलब देखिए, ये जो डेटा है ना, इतना ओके डेटा है, हम लोग इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट अभी फ़िलहाल जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके की महंगाई जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, सो उसके बाद ये सारे डेटा अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन चुके हैं। सो जैसे मैंने कहा कि बजट से रिलेटेड इंडिया में तो हम लोग फोकस रख रहे हैं, बट इंडिया के बाहर भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली, उसमें से 4-5 मेजर एक्टिविटीज़ वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसके चलते आप उन न्यूज़ के ऊपर भी फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। जो हम लोगों को पता नहीं चलता है ना कि सडनली अमेरिकन बाजार को क्या हो गया, ऐसा गिर गया, अच्छा तो चल रहा था, तो इसमें से कोई रीज़न हो सकता है, या फिर यूरोपियन मार्केट्स का मूड ख़राब हो सकता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात शुरू कर दूँ तो सबसे पहले कौन सी कंट्री के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, तो दोस्तों वो कंट्री है जर्मनी। यस, जर्मनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में ही जर्मनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। उनका इंडेक्स डैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को यहाँ पे जर्मनी का कल रिलीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अभी तक के अगर हम लोग एनुअल इन्फ्लेशन की बात करें तो जर्मनी भी 1993 का जो महंगाई दर हुआ करता था, इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था, उसके ऊपर अभी वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही क्लियर है, पेंडेमिक की वजह से हालत ख़राब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी एंड रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। सो फिलहाल हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि जर्मनी से रिलेटेड इन्फ्लेशन का रेट, वो जो डेटा आएगा सामने, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ही शूटअप हो गया इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, तो फिर आप लोगों को पता ही है आगे जाके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सामने यहाँ पे आ सकती है। सो नो डाउट जर्मनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बना के रखना है। रीज़न मैंने बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज़ यहाँ पे होने वाला है। आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 के ओर। पॉइंट नंबर 2 किसके ऊपर फोकस रखना है, तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो फोकस रखना है आप लोगों को, CAC 40 मतलब फ्रांस के मार्केट के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए। अभी फ्रांस में ऐसा क्या है दोस्तों, तो सेम चीज़ जो जर्मनी से रिलेटेड है वो हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे दिन देखने को मिलने वाला है। सेम इन्फ्लेशन का रेट, अभी अगर हम लोग नवंबर की बात करें तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रांस में भी 13 साल का हाईएस्ट, मतलब जो रिकॉर्ड था उसके ऊपर अभी महंगाई दर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले इन्फ्लेशन बहुत ही कम हुआ करता था, अभी जो परसेंटेज है वो कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो हर एक यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। एंड इसी से रिलेटेड आप लोगों ने इन इन कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एशियन मार्केट में तो जापान के मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो उसी दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने यहाँ पे आने वाली है, एंड वो है दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। यस, जापान में भी अगर आप लोग चेक करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार हम लोग को धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिला था। 17, 18, 19 की अगर हम लोग बात करें, देन उसके बाद हम लोग को 21, 22 की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग को वापस उसी लेवल पे, हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए आप लोगों ने जापान का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट रहेगा उसके ऊपर भी जो अपडेट सामने आने वाला है उसको आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे कवर करना है। यूजुअली हम लोग ये सारी चीज़ें, रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी देखते ही नहीं ये चीज़ें, थोड़ा बहुत आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें ट्रेडर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टर के लिए देखा गया तो आप लोगों ने पोर्टफोलियो एंड उससे जुड़े अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड सेक्टर, उसको ही फोकस यहाँ पे करना होता है। बट स्टिल आप चाहो तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके चलते बाजार का डायरेक्शन थोड़ा बहुत हम लोग को इससे रिलेटेड अंदाज़ा आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 3 सबसे मेन है, जितने 3 स्टार भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो यहाँ पे लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पॉइंट नंबर 3, इसको हम लोग सीरियसली इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो चीज़ें हुई थी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी।
सो पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो उनके रेट का डिसीजन सामने आने वाला है। एंड लास्ट टाइम क्या हुआ था आप लोगों को पता है, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वक्त एफओएमसी की बैठक में मिस्टर पावेल ने बोल दिया कि हम लोग रेट हाइक करेंगे 2022 जैसे स्टार्ट हो जाएगा करके, 3 बार तो हम लोग करेंगे, देन 2 बार, देन अगेन 2 बार। बट उन्होंने ये सारी चीज़ें फ्यूचर टेंस में बोली थी, क्या हम लोग आगे करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात बोली थी। पर दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यहाँ पे शॉक दिया था तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि हम लोगों को यहाँ पे मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उनकी जो एमपीसी की जो बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सीधा सीधा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक ही कर दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। सबसे पहले तो एफओएमसी ने बोल दिया, रेट हाइक से रिलेटेड रोड मैप बता दिया, वो एक शॉकिंग न्यूज़ था। बट सबसे ज़्यादा शॉकिंग अगर किसी ने न्यूज़ लास्ट वक्त यहाँ पे बताई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, डेट भी लिखा हुआ है 16 दिसंबर 2021। सो लास्ट वक्त जब एमपीसी की बैठक हुई थी, आप पढ़ सकते हो द बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी के अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट यहाँ पे सेट करके रखा है। एंड उनको भी पता है कि अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है तो उसको नीचे लेके आने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे बातें नहीं की कि हम लोग आगे करेंगे, उन्होंने सीधा यहाँ पे वोट कर लिया। एंड जो मेजॉरिटी सामने यहाँ पे आया 8:1 आप लोग देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो 0.15% पे चल रहा था वो उन्होंने 0.25% तक यहाँ पे खींच लिया। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ये सबसे खास न्यूज़ मुझे ऐसी लगती है, इसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि हम लोग करेंगे। उनको अगर लगता है तो वो सीधा यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि लास्ट वक्त भी उन्होंने यहाँ पे किया था। सो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड के एमपीसी की बैठक में, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा देखने के लिए। तो इसको भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही 3rd नंबर का पॉइंट है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस आउट करना नहीं चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नो डाउट अगर हम लोग विदेश की बाजार की बात करें तो यूएस को तो हम लोग बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो चेक कर लेंगे कैसा है डेटा। ये डेटा हम लोग को सारी चीज़ें बताता है कि आगे फ्यूचर के प्लान जो एफओएमसी की जो बैठक रहती है या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी बैठक रहती है, जो भी आउटकम रहता है सेंट्रल बैंक से मीटिंग से रिलेटेड, उसका एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये डेटा ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा हम लोग को कल मतलब यहाँ पे इसी हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस होना चाहिए। एंड आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब गोल्डन न्यूज़ आप लोग बोल सकते हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है, एंड वो है रशिया वर्सेस यूक्रेन, या फिर यूक्रेन वर्सेस रशिया, आप जैसा चाहो बोल सकते हो। एंड अगर मैं फ़िलहाल के अपडेट की बात करूँ, अभी तक जो अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा अपडेट है कि यहाँ पे थोड़ा सा यूक्रेन ने आप बोल सकते हैं यू टर्न भी ले लिया है। एंड इसके चलते मतलब अमेरिका नोटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नोटा नहीं नाटो की हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमेरिका एंड नाटो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा शॉकिंग उनका रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने थोड़ा सा यहाँ पे रवैया अपना चेंज कर दिया है। तो इसके चलते एक पॉजिटिव बात ये है दोस्तों कि हम लोग जो कह रहे थे कि वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा हम लोग को वो चीज़ें रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगेन कह रहा हूँ, अभी तक मामला पूरी तरीके से शांत तो नहीं हुआ है, कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये एक उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि ये जो डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा था, क्योंकि कभी ना कभी तो रुकना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, वो थोड़ा बहुत हम लोग को यूक्रेन के यू टर्न के कारण शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो देख लेते हैं अभी अमेरिका नाटो से रिलेटेड आगे जाके क्या बातें यहाँ पे सामने आती है। तो ये भी एक जो कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों ये कुछ ऐसी खबरें थी जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, तो ज़रूर इनको आप लोग स्टडी कर लेना। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर ये स्टडी करने के लिए आप बोलते हो, हम लोग पढ़ते बट कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इसको बार बार रिपीटेडली पढ़ते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मतलब इतना रिपीटेशन हो जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला है। सो इनिशियल स्टेज में सारी चीज़ें टफ लगती है यहाँ पे, बट बाद में आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको इससे रिलेटेड सारी बातें पता चलेगी। कि आपको पहले अमेरिकन बाजार के बारे में पता था? बिल्कुल नहीं पता था। देन एफओएमसी की बैठक, मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, जीडीपी का डेटा, धीमे धीमे सारी चीज़ें, कंपनीज़ के क्वार्टरली नंबर्स, ये कैसे पता चले, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सिर्फ अगर आप इसको प्रोसेस के थ्रू अगर आप फॉलो करते रहोगे तो सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाएगी। खास करके अगर मैं बात करूँ तो अमेरिकन बाजार, देन यूरोपियन मार्केट्स, इनके ऊपर आप लोगों का थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा सा यूनिक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।